लेकिन ये कल को कोड भी लिख देगा, उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा और ये चलाने भी लगेगा। ये ज्यादा खतरनाक है। ये आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके निगेटिव्स भी होते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा हो कि आपने अगर हैकिंग सीखी तो उसका एक निगेटिव असर होता है कि क्या पता कोई हैकिंग चोरी करने के लिए करने लगे, तो फिर क्या करोगे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। अपडेट ये है कि पहली बात आपने देखा होगा कि एनवीडिया में एक न्यूज बड़ा ही प्रचलित अभी फैल रहा है बड़े अच्छे से कि क्या नया चिप बनने वाला है, सुपर कंप्यूटर के अंदर में क्या बदलाव होने वाला है, कंप्यूटर में क्या अपडेट आया है। एकदम इतना खबर एकदम हवे की तरह फैल रही है कि लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उसी परिवर्तन के ऊपर हम आज चर्चा करने आए हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जो भी करंट अपडेट है अभी एनवीडिया के बारे में या नया चिप के बारे में या पीसी के बारे में, क्या री इन्वेंट हो रहा है, क्या मीडिया टेक जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, कौन सा पावरफुल न्यू चिप जो है वो विंडो पीसी के लिए क्रिएट हो रहा है, क्या एक्सेलरेशन इसमें आने वाली है, क्या इसकी एनवीडिया जो है वो एआई एजेंट्स को देने वाली है या एजेंट्स क्या करने वाले हैं, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस हमारे साथ आप बने रहिए। मैं फिलहाल आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर अभी कंटिन्यू आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं सीधे। अभी आपने न्यूज में देखा होगा एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा है। न्यूज बड़ा ही अभी प्रचलित है। एक दो दिन पहले पूरा हेडलाइंस बनी हुई हैं कि भाई इंट्रोड्यूस अ पावरफुल न्यू चैप्टर फॉर विंडो पीसीज एक्सेलरेट बाय एनवीडिया। RTX Spark आया है। अब RTX Spark क्या है? ये एनवीडिया वही चिप कंपनी है जिसके पिछले साल कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और ये खुद को इतना अधिक बाउंस बैक किया है, आप खुद देख सकते हैं। आईटी सेक्टर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट्स के प्राइस हो या कंपनी का मूवमेंट हो, इन्फ्लेशन हो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। मैं एक जो है इस पूरे डिटेल में कवर करता हूं, जिसमें पहली बार आ गया एनवीडिया अनाउंस अ न्यू चिप फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। एक नई चिप का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्या इसका यूजफुल है, क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में आप यहाँ पर देखिए। एनवीडिया ऐसा क्या करने वाला है? स्पार्क, RTX Spark नाम का एक नया चिप पेश किया है और यह चिप ऐसे कंप्यूटर के लिए बनाया गया है जो AI का उपयोग करेंगे और आपके न रहने पर भी AI का उपयोग करेंगे, बैकग्राउंड में भी AI का उपयोग करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चिप नहीं बना था, लेकिन अब बनेगा और अब ऐसा होगा। एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने कहा जैसे साधारण मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बन गए वैसे ही अब कंप्यूटर जो है AI की वजह से पूरी बदलने वाला है। RTX Spark एक नया सुपर चिप है जो विंडो, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए GPU और CPU के AI त्वरण को एक साथ जोड़ देगा। देखो GPU और CPU क्या है? GPU जो होता है वो ग्राफिक्स को बोलते हैं और CPU जो होता है वो प्रोसेसर को बोलते हैं। ये दोनों ही CPU के यानी कि दोनों ही प्रोसेसर के पावर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें ज़्यादा गेम खेलना होता है उसमें GPU का इस्तेमाल किया जाता है और CPU जो है उसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। चलो अब यहाँ पर ये हैं जेन होंग जो हैं ये CEO हैं ये, और हमारा जो है वो एनवीडिया RTX Spark की जो है वो न्यू बिगनिंग एक हमारा न्यूज़ मिला है। RTX Spark क्या है ये देखिए। पहले कंप्यूटर केवल हमारे आदेश यानी कि कमांड का पालन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब RTX Spark जो है वो AI PC जैसे कंप्यूटर की बात को समझ सकेंगे और AI असिस्टेंट की तरह ये काम करेंगे। जैसे ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, कोडिंग हो गया, अन्य कार्यों में मदद करेंगे और इंटरनेट के बिना भी कई AI कार्य कर सकेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा होने वाला है क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू जो है वो इंटरनेट्स के बगैर भी काम करा जा सकता है। एक साधारण टूल की जगह पे डिजिटल साथ है जिसमें कि टीममेट की तरह काम करेगा। ये मुख्य इसकी विशेषताएं क्या है? तो इसमें एक पेटाफ्लॉप ऑन डिवाइस AI क्षमता है। यार पेटाफ्लॉप को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? जैसे मान लो कि 1 रुपये और 1000 करोड़ रुपए में जितना अंतर है उतना है एक यूनिट में और एक पेटाफ्लॉप में अंतर। एक करोड़ और 1000 करोड़, 1 रुपये और 1000 करोड़ में जितना डिफरेंस है उतना पेटाफ्लॉप आप समझ लो कि ये एक यूनिट है जो इसकी जो स्टोरेज करने की क्षमता होती है। ऑलरेडी फ्लॉप बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि फ्लॉप जो होता है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट में काउंट होती है और ये पेटाफ्लॉप यानी कि 5 गुना अधिक फ्लॉप्स के मल्टीपल्स हो जाएंगे। एक पेटाफ्लॉप की डिवाइस AI क्षमता प्रदान करेगा और एक ब्लैकवेल RTX GPU लगभग 6144 कोर के साथ रहेगा। CPU 20 कोर ARM CPU मीडियाटेक साझेदारी करेगी।
स्मृति जो है वो अनडिफाइंड मेमोरी पूल जो लगभग 16 GB से लेकर के 128 GB तक स्केल कर सकता है। पावर फॉर्म फैक्टर जो है वो बेहद पतले लैपटॉप और डेस्कटॉप के डिज़ाइन आएंगे और ये 40 वाट तक हो सकते हैं, 80 वाट तक के हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर और परिस्थितिक तंत्र जो है इसके बारे में क्या है, अब पूरे RTX CUDA संगतता जो है वो एनवीडिया का AI स्टैक उपलब्ध होगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग से विंडो में पर्सनल एजेंट्स और AI जो को पायलट अपना जो सब माइक्रोसॉफ्ट का है जैसी विशेषताएं आसानी से अवेलेबल होंगी। उदाहरण के लिए उपयोग की बात करें तो एक क्रिएटर अस्थायी रूप से बड़ा इमेज जनरेशन मॉडल चलाकर तुरंत फीडबैक ले सकेगा। उसी मशीन पर GPU एक्सेलरेटेड रेंडरिंग और बैकग्राउंड AI एजेंट्स चल सकेंगे। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है इस कंप्यूटर की दुनिया में जो कि अभी तक शायद किसी को ना देखने को मिला है, ना किसी ने यूज करा है। बस जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे होता है ना कि एजेंट है, मान लो कि कोई मेरा स्टाफ है, मैं बोल दिया कि देखो ये काम कर देना, मैं आ रहा हूँ 1 घंटे के अंदर में, और वो खुद सब काम करके रेडी करके रखा है। ऐसे AI हो सकते हैं कि भाई मैं बोल दिया कि देखो ये काम कर देना, मैं जा रहा हूँ, वो काम कर मेरा रेडी करके तैयार रखेगा। ऐसी सुविधाएं हो सकती हैं। ये सारी कंपनियों ने चिप के अंदर अपने अंदर चिप लगाने की बात कर ली है। ये चिप कंपनियों में विंडो में PC में लगाए जाएंगे। लेनोवो, HP लगभग सारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। एनवीडिया अब सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि इसका जो है मुख्य रूप से GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहती है। और ये चिप्स पहले गेमिंग के लिए बनाए जाते थे, लेकिन अब AI और मशीन लर्निंग में भी इसका ज़्यादा उपयोग होने वाला है। अगर बात करोगे कि पैराडिग्म शिफ्ट का मतलब क्या है, तो एक टेक विशेषज्ञों का कहना है कि एनवीडिया अब अकेले केवल चिप सप्लायर नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरी AI प्लेटफॉर्म का एक मालिक बनना चाहता है। और इसीलिए ये खुद को रिवाइव भी बड़ा स्पीड से किया है। अगर सरल शब्द में कहा जाए तो AI जो है वो पहले अभी तक सिर्फ चिप बनाते थे, लेकिन अब चिप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, AI सिस्टम हो गया, और पूरा का पूरा कंप्यूटर इकोसिस्टम बनाना चाहती है। और ये इसी को बोलते हैं पैराडिग्म शिफ्ट, बड़ा बदलाव कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करोगे तो किन किन कंपनियों को चुनौती मिलेगी, तो RTX स्पार्क से आने वाले जैसे इंटेल हो गया जो ऑलरेडी चिप बनाती है, और इंटेल अभी तक में सबसे बड़ी कंपनी है इंटेल जो कि चिप बनाती है और लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की बात हो गया कि बड़े प्रतिस्पर्धा मिलेगी इन कंपनियों को। अब AI प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, बिजली की बचत, एफिशिएंसी और AI फीचर्स में और बेहतर काम करना पड़ेगा। नन्ही सी चिप की विशाल दुनिया की बात करोगे तो ये अब बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाली है कंप्यूटर के अंदर में। कीमत भी महंगे हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि RTX स्पार्क जैसे लैपटॉप PC काफ़ी महंगे हो सकते हैं। इनका लक्ष्य समान उपयोगकर्ताओं का नहीं है, बल्कि AI डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर जैसे हार्ड एंड यूजर्स होने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया की साझेदारी में क्या लाभ मिलने वाला है, तो ये दोनों मिलकर के विंडो के लिए एक सुरक्षित AI प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म AI एजेंट्स में चलेंगे। ये AI एजेंट्स का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो खुद सोचकर निर्णय लेने में काम कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि बस आप बोल दो कि देखो मुझे प्रिया को मैसेज भेजना है, और वो जब जवाब दे तो उसको थोड़ा मना लेना, तुम वो गुस्सा है मेरे से, भाई साहब ये प्रिया और ये को मना होना का तुम्हारे को, उसको जो बोलेगी वो कर लेगा। तुम बोलो कि भाई ये देखो ना हमारे एक सीनियर अधिकारी हैं, इनको कल की डेट में जो है छुट्टी के लिए 10:15 पर मेल भेज देना, उसमें ये मैटर लिख देना, हमारा AI अगले दिन 10:15 पर अपने आप सब कुछ लिख ला के भेज देगा। उसको बोलो ना कि देखो ना मुझे एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये सुविधा रहे, और चाहता हूँ कि मैं जब इसको खोलूँ तो मेरा सबका यहाँ पर रिपोर्ट बन जाए, और वो मुझे ये तो अभी करता है। आपको ये सब, अरे मेरे भाई अभी जो करता है वो सिर्फ कोड देता है, लेकिन ये कल को कोड भी लिख देगा, उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, और ये चलाने भी लगेगा। ये ज़्यादा खतरनाक है। ये आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके निगेटिव्स भी होते हैं। जैसे अगर कभी ऐसा हो कि आपने अगर हैकिंग सीखी तो उसका एक निगेटिव असर होता है कि क्या पता कोई हैकिंग चोरी करने के लिए करने लगे, तो फिर क्या करोगे। यहाँ पर होता है ईमेल लिखना, डेटा विश्लेषण करना, कोड बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, बार बार इंसान के निर्देश दिए गए कामों को करना। ये बहुत AI डेवलपर्स होते क्या हैं भाई, AI डेवलपर्स जो होते हैं वो मतलब अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग चीज़ होता है। ये डेटा साइंटिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हो गया, ये करने लगेगा आगे।
हाउ टू बिकम एआई डेवलपर कंप्लीट रोड मैप यहाँ पर तुम्हारे लिए दिया हुआ है भाई। हाँ, अगर किसी को आज के डेट में डेटा एआई डेवलपर बनना है या उसको वेबसाइट बनाना है या उसको ऐप बनाना है तो एकदम जाओ यार, इस सब में करियर बहुत है। जिस वक्त जो है वो बैलगाड़ी के से लोग खेती करते थे और जिस वक्त बैलगाड़ी से खेती करते थे उस वक्त रोजगार अच्छा चल रहा था बैलगाड़ी से, लेकिन जिस वक्त ट्रैक्टर की आविष्कार हो गई, ट्रैक्टर आ गई, समय पलट गया। जिन लोगों ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करा, बैल को छोड़ा, ट्रैक्टर खरीदा, जिन लोगों ने इस्तेमाल करना अपने दिमाग का, ट्रैक्टर बनाना सीख लिया, जिन लोगों ने ट्रैक्टर के ऊपर काम खुद को बदलना सीख लिया, वो डेवलप कर गए। और जो पुराने सोच के रह गए कि मुझे बैल से ही काम चल जाएगा, बैल से ही मैं काम चला लूंगा, मैं बैल को ही और बेहतर कर लूंगा, वो बैल को आप कितना भी बेहतर कर लीजिए, एक समय के बाद बैल की डिमांड खत्म हो जाएगी, एक समय के बाद ट्रैक्टर की ही डिमांड बचेगी और ट्रैक्टर की डिमांड भी कुछ साल के बाद नहीं बचेगी, उसके बाद कुछ नई मशीनें आ जाएंगी तो ट्रैक्टर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब कि परिवर्तन तो हमारा होते रहेगा, हमें खुद को परिवर्तन करना है। अगर आज आप नॉर्मल कोर्स करके और चाह रहे हैं कि मैं बहुत बेहतर कर लूँ तो शायद आप एक भ्रम में जी रहे हैं। उस भ्रम से जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकल जाइए और डेटा साइंटिस्ट, एआई डेवलपर, बिकमिंग बनना है तो आप सबसे ज़्यादा बेहतर है कि अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट से शुरू कर दीजिए। बाकी आप हमें कमेंट करिए, कमेंट मैं आपकी पढ़ता हूँ और वैसे भी मेरे पास अभी इतना कमेंट नहीं आता है कि मैं पढ़ ना पाऊँ, आता है आराम से, मैं पढ़ लेता हूँ सब कुछ। चलो, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं रिपोर्ट वगैरह के बारे में। सत्या नडेला ने क्या कहा, तो सत्या नडेला ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर घर और ऑफिस में एआई की शक्तियाँ उपलब्ध हो और RTX स्पार्क उस दिशा में एक बड़ा कदम है। डेवलपर्स के लिए फ़ायदा क्या है, तो विशेषज्ञों का कहना है कि एनवीडिया अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ जोड़ रही है ताकि एआई डेवलपर्स उसी के प्लेटफॉर्म पर काम करते रहें और इससे एआई बनाने वाले लोगों को बेहतर प्रदर्शन मिलेगा, तेज़ मॉडल मिलेगा, डेवलपर जो है वो आसान होगा। तो ये डेवलपमेंट जो है वो आसान होगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई टेक्नोलॉजी में और क्या क्या हो रहा है। बाकी आप इस पर क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कौन से टॉपिक पे, कोई ऐसे टॉपिक अभी आप जो मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या मैं उस पर क्लास ले लूँ या मैं उस पर सेशन ले लूँ, हमारा एक चैनल भी है जिस पर हम लोग बिहार स्पेशल भी कवर करते हैं, उसको भी देख लीजिए। जीके जीएस की क्वेश्चन चैनल है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको भी एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर चैनल है भाई, काफ़ी अच्छा, इस पर हम लोग कंटेंट अभी दे रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को आपने यहाँ तक आके देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।